अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, मैं कमल ख़ान मेरे चैनल उर्दू स्किल स्टोरीज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। डियर लिसनर्स, आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ वह हकीकत पर मबनी है, जो कि हमें हमारे एक सब्सक्राइबर शाहरुख नईम ने भेजा है। आइए सुनते हैं। ये बात आज से 4 साल पहले की है, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ। दरअसल हमारे मोहल्ले में एक कारखाना बना हुआ था जो पिछले 15 साल से बंद है। इस कारखाने के बंद होने के तकरीबन 5-6 साल बाद से ही हमारे मोहल्ले में बहुत अजीब व गरीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ। अहले मोहल्ला में काफ़ी लोगों के घरों की छत से ये कारखाना नज़र आता है, तो वो लोग अक्सर बताते रहते थे आधी रात के बाद इस कारखाने की लाइट्स खुद से खुल जाती हैं और कुछ मिनट बाद वापस बंद हो जाती हैं। तो लोगों ने कारखाने के मालिक से मालूमात की कि क्या आप लोग यहाँ रात में आते जाते हैं या कारखाने की लाइट्स वगैरह आप लोगों ने लगाई हैं। तो उन्होंने हैरत अंगेज़ बात बताई कि जब से उन्होंने यहाँ ताला लगाया है उसके बाद से वो लोग अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। और रही बात लाइट्स की, तो बिल अदा न होने की वजह से यहाँ का तो कनेक्शन भी काटा जा चुका है। जब लोगों के सामने यह हकीकत आई तो मोहल्ले में खौफ की लहर दौड़ गई कि फिर बिना बिजली यहाँ की लाइट्स कौन खोलता है। और अब ये सब सिलसिला चल पड़ा। रोज़ वहाँ मखसूस औक़ात में लाइट्स खुल जाती। ये कारखाना चूँकि गली के कोने पर बना है, तो बिजली का खंभा, टेलीफोन और केबल के तार वगैरह सब इसी कारखाने से होकर गुज़रते हैं। एक रोज़ केबल का तार ठीक करने की गर्ज से इलाके का केबल वाला इस खंभे पर चढ़ा। ये रात के तकरीबन 1:30-2 बजे का वक्त था। उसे इस कारखाने के बारे में कुछ भी मालूम ना था। वो अपने काम में मसरूफ़ था, तो उसने इस कारखाने में किसी के गुर्राने की आवाज़ें सुनी। उसने सोचा शायद कुत्ते वगैरह होंगे। वो तार ठीक करने की गर्ज से उस कारखाने की छत पर उतर गया था। थोड़ी देर बाद उससे ये आवाज़ें उसके काफ़ी नज़दीक से आने लगीं। जब उसने इन आवाज़ों की समत देखा तो नीचे कारखाने के सहन में नज़र पड़ी, जहाँ पर कारखाने की लाइट्स के खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी था। उस पर खौफ तारी हो गया। उसने जल्दी से अपना सारा सामान समेटा और नीचे गली में कूद गया। और अगले दिन उसने मोहल्ले वालों को सब कुछ बताया, तो मोहल्ले वालों ने उसे इस कारखाने के बदअसरात के बारे में बताया। इस वाक़े के 1 महीने बाद कारखाने के बराबर वाले घर में किराएदार आ गए। ये सर्दियों के दिन थे, बहुत सख्त सर्दी पड़ रही थी। उस रात मैं अपने घर वालों के साथ किसी अजीज़ की शादी में गया हुआ था। रात के तकरीबन 2 बजे शादी से वापसी हुई। मैं घर आया, चेंज करके अपने कमरे की बालकनी में दरवाज़ा बंद करने की गर्ज से गया, तो क्या देखता हूँ कि कारखाने के बराबर वाला घर जिसमें किराएदार थे, उसके सहन में उनकी बेटी टहल रही थी और किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। और उसके पीछे पीछे ये क्या, उस लड़की के पीछे पीछे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल चल रही थी। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बगौर देखा। जब मैंने बगौर देखा तो हाँ, ये सच था। उस लड़की के पीछे एक चुड़ैल चल रही थी और लड़की उससे बेखबर कॉल पर बात करने में मसरूफ़ थी। मैंने चुड़ैल को देखा। उसने स्याह लिबास पहना हुआ था, उसके बड़े बड़े नाखून और जला हुआ सा चेहरा।
ज़बान मुँह से बाहर की जानिब लटकी हुई थी। गर्ज के सर से पाँव तक वो बहुत ही खौफनाक थी। मैं ये देखकर घबरा गया और फ़ौरन अपने वालिद को जाकर सब कुछ बताया। मेरे वालिद ने अज़राए हमदर्दी उनके घर की बैल बजाई। उनके वालिद ने दरवाज़ा खोला। मेरे वालिद ने उनके वालिद को तमाम अहवाल से आगाह कर दिया। उनके वालिद और मेरे वालिद मिलकर सहन में उस बच्ची के पास गए। जब वो लोग उस बच्ची के पास पहुँचे तो उन लोगों ने भी वहाँ स्याह धुआं उस बच्ची के पीछे से हवा में तहलील होता देखा और वो लोग फ़ौरन ही उस बच्ची को सहन से कमरे में ले आए। और उसके बाद उनके वालिद ने मेरे वालिद का शुक्रिया अदा किया और मेरे वालिद वापस घर आ गए। उनके साथ हुए इस वाक़े के बाद 1 महीने के बाद ही उन्होंने वो घर छोड़ दिया, लेकिन ये कारख़ाना आज भी मौजूद है और गाहे बगाहे इधर खौफनाक वाक़यात किसी न किसी के साथ रोनुमा होते रहते हैं। तो लिसनर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।